श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों पितर पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों की यह अवधि पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पितर पक्ष 7 सितंबर 2025 को शुरू हो गई है। वहीं इसका समापन 21 सितंबर को शरद पितर अमावस्या के दिन होगा। बता दें कि पूर्णिमा तिथि पितर पक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समाप्त होने का प्रतीक है। इस समय श्रद्धालु अपने पूर्वजों का स्मरण कर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पितर पक्ष में किया गया दान, जप, तर्पण और अन्न जल का अर्पण पितरों तक पहुंचता है और वह संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों पितर पक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इन मान्यताओं के अनुसार पितर पक्ष में आपके पितर आपको कुछ संकेत देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आपके पितर आपसे खुश है या फिर आपसे नाराज है। अगर आपके पितर आपसे खुश है तो आपके खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। अगर आपके पितर आपसे नाराज है तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पितर पक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितर खुश है। जैसे पेड़ पौधों का हरा भरा होना। दोस्तों घर में लगाए गए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी मुरझा जाते हैं, लेकिन पितर पक्ष में अगर मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह संकेत आपको बताता है कि आपके पितर आपसे बेहद खुश है और जल्दी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही आपके पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दूसरा, अचानक धन की प्राप्ति होना। पितरों के प्रसन्न होने का दूसरा संकेत है आकस्मिक धन की प्राप्ति होना। अगर आपको अचानक कहीं से पैसे मिल जाए या फिर आपको रास्ते में पैसे मिल जाए या फिर आपका लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे बेहद ही खुश है और आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है सुख, समृद्धि और संपन्नता। पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध को पितरों ने स्वीकार कर लिया है और वह तृप्त हो गए हैं, तो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। वहीं यदि पितर आपसे नाराज है तो आपकी जिंदगी से सुख चैन चला जाता है। आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं और आपको पितर दोष भी लग सकता है। तो दोस्तों 4 नंबर पर आता है सपने में पूर्वज को देखना। अगर आपको अपने सपने में पूर्वजों या मृत्यु हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वह खुश दिखाई दे, तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश है। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए पितर पक्ष में विशेष पूजा हवन अवश्य करें। नंबर 5 पर आता है कुएं। आजकल कुएं नजर ही नहीं आते। शहरों में तो यह प्रतिशत और भी कम होता जा रहा है, लेकिन अगर पितर पक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौवे आकर काऊ काऊ करते हैं तो यह पितरों के खुश होने का संकेत माना गया है। कौवे को जमराज का दूत भी कहा गया है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा जमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। इसके अलावा यदि कौवा पितर पक्ष में आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है तो माना जाता है कि आपके पितर प्रसन्न हो गए हैं। इसके अलावा गाय और कौवा एक साथ नजर आते हैं तो माना जाता है कि आपका पितर खुश हो गए हैं। साथ ही दोस्तों घर की छत पर कौवा का अपनी चोंच में तिनका लाना भी बेहद शुभ माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है। नंबर 6 पर आता है नुकसान होना। पितर पक्ष में लोगों का नुकसान होना भी पितरों के खुश होने का संकेत होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि अब आपको विशेष लाभ या फिर महान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी की
आकस्मिक मौत ना हुई हो तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों 7 नंबर पर आता है काली चींटियों का घर में आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां से चींटियां निकल रही है वहां पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियां वहां से चली जाएंगी। वहीं पितृपक्ष में घर में चींटियों को आना बेहद शुभ माना गया है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना आपको यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यह विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए और ऐसा करने से आपके पितर आपसे हमेशा खुश रहते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाते रहते हैं। नंबर 9 पर आता है दोस्तों किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना गया है कि कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण करे वहां से चला जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हो। नंबर 10 पर आता है सांप देखना। यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितर जाने पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न है। इसके अलावा सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों का आशीर्वाद होने का संकेत है। तो दोस्तों यही थे वह संकेत जो बताते हैं कि आपके पितर आपसे खुश है। तो दोस्तों यदि आपको आज की जब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।